Good morning student. Today we will discuss next part of limit. पिछली क्लास में हमने क्या किया था बेटा? डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम डिस्कस किया था. अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं बेटा. इसमें एक थ्योरम होती है सैंडविच थ्योरम. तुमने कहा अच्छा सैंडविच थ्योरम, हम आज सैंडविच थ्योरम डिस्कस करेंगे. तुमने कहा अच्छा बेटा ये सैंडविच थ्योरम होता क्या है? बेटा सैंडविच का मतलब ही ऐसा आपको पता है कि दो ब्रेड के बीच में एक आलू की टिकिया उसको सैंडविच कर दो. उसी तरह एक सैंडविच थ्योरम होती है. तो उसको कैसे होती है लिमिट के केस में, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं बेटा. तुमने कहा ठीक है बेटा. तो अपना आज का हेडिंग है सैंडविच थ्योरम. थ्योरम बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आराम से हम डील करते हैं. क्या है ये? उसने कहा बेटा जैसे ये कोई फंक्शन है बेटा. तुमने कहा यस ये fx फंक्शन है, ओके. और एक कोई फंक्शन है, मान लीजिए ये फंक्शन है gx है. तुमने कहा ठीक है बेटा. और इसके बीच में एक फंक्शन है बेटा, वो इस तरह से ये सैंडविच हो रहा है. ये फंक्शन ये hx है. ये बेटा ये hx कोई फंक्शन hx. ये जो hx फंक्शन है इन दोनों के बीच में सैंडविच की तरह है. इसमें क्या है बेटा, अगर मैं बात करूं कि hx है वो fx से कम या बराबर है, और hx है बेटा वो gx से बराबर या कम है. मतलब hx fx और gx के बीच में सैंडविच हो रहा है. किसी पॉइंट पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू, अगर मैं ऐसे बोलूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx is limit extending to a hx less than equal limit extending to a fx. बेटा अगर ये L है, ये किसी फाइनाइट लिमिट पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू L है, और इसकी भी फाइनाइट वैल्यू बेटा L है. तो इसका मतलब बेटा ये भी L है, तो hx L से छोटा और L से बड़ा, तो ये तो लेस और ग्रेटर का तो साइन नहीं हो पाएगा, इक्वलिटी साइन हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a hx इक्वल कितना L. ये हमारा आंसर आ गया बेटा. बस यही थ्योरम है, यही कॉन्सेप्ट मुझे यूज करना है किसमें, सैंडविच थ्योरम में, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है. कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे मैं आपको डिटेल में समझाता हूं बेटा. बेटा देखो ये क्वेश्चन है, मुझे इस क्वेश्चन को डील करना है. तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को डील करना है. मैंने कहा हाँ बेटा मुझे इस क्वेश्चन को डील करना है. बेटा मैं कैसे इसको डील करूं, आप देखो ध्यान से. इसने देखो 1 + x² / 4. बेटा ये जो फंक्शन है ये हमको फंक्शन ऐसा दिख रहा है. तुमने कहा यस ये fx फंक्शन है, fx फंक्शन है. तुमने कहा अच्छा ये fx है. और एक फंक्शन बेटा ये डाउन में ऐसा बेटा. तुमने कहा यस ये डाउन में. और ये hx है जो इसके बीच में है बेटा, ये कहीं पे ऐसे है. ये x = 0 है बेटा. तुमने कहा ऐसे x = 0 पे. अब मुझे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 hx चाहिए. तुमने कहा अच्छा बेटा देखो लिमिट hx किसके बीच में है. तुमने कहा बेटा ये fx और gx के बीच में. अच्छा gx के बीच में है. बहुत ही बढ़िया बेटा. तुमने कहा अब मुझे एक्सटेंडिंग टू 0 चाहिए लिमिट पे. तो मैंने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 hx, मैंने सब जगह लिमिट लगाई. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx कितना है बेटा. तुमने कहा 1 + x² / 4. बहुत बढ़िया बेटा. और gx कितना है. मैंने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और 1 - 2x². तुमने कहा यस. अब बेटा इसकी लिमिट फाइंड करें तो x की जगह 0 है बेटा, तो ये 1 आ गया. तुमने कहा यस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 hx इज लेस देन इक्वल, ये भी बेटा कितना हो गया 1 आ गया. तो बताओ बेटा ये 1 से ग्रेटर 1 से लेस, इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 hx इक्वल कितना हो गया बेटा. तुमने कहा 1. दिस इज द वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. बेटा सिंपल सी बात है, बच्चों जैसी बात है. सैंडविच थ्योरम का केवल इतना सा कॉन्सेप्ट है. अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप आराम से ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन डील कर सकते हैं. मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं, कुछ एग्जांपल लूंगा, 8-10 एग्जांपल लूंगा, जिससे आपको एकदम से सैंडविच थ्योरम क्लियर हो जाएगी बेटा. अब बेटा देखो मेरी बात सुनना ध्यान से. ये क्वेश्चन है बेटा, उसने कहा ये कैसा फंक्शन है. तुमने कहा डिक्रीजिंग फंक्शन है. कहां से कहां तक बेटा, 0 to ∞. ओके बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से, बढ़िया बच्चों की तरह. 0 पे 1 से स्टार्ट करना बेटा. ये वैल्यू डिक्रीजिंग है तो डिक्रीज हो रहा है ऐसे.
तुमने कहा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जैसे जैसे फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे मैंने कहा बेटा 2013x, 2014x और 2015x, इनमें कौन बड़ा? तुमने कहा ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, मान लो ऐसे तुमने कहा। और ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? तुमने कहा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो बेटा इनपुटी को अगर मैं कहूँगा तो f 2013x इज ग्रेटर देन f 2014x इज ग्रेटर देन f 2015x। तुमने कहा यस, ये इनक्विटी, ये मैं फंक्शन अप्लाई कर दिया तो बेटा ये इनक्विटी चेंज हो गई क्योंकि ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। बेटा पूरी इक्वेशन को अगर मैं 2015x से डिवाइड कर रहा हूँ, तुमने कहा अच्छा 2015x से डिवाइड करूँ तो बेटा ये f 2015x, ये भी f 2015x और ये भी बेटा f 2015x। तुमने कहा अच्छा, और बेटा मैं लिमिट भी अप्लाई कर देता हूं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट f 2013x अपॉन f 2015x इज ग्रेटर देन इक्वल लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट f 2014x अपॉन f 2015x is greater than equal limit extending to infinite f 2015x अपॉन f 2015x। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा देखो ये कैंसिल हो गया, ये तो 1 हो गया। तुमने कहा यस, और इसकी वैल्यू दे रखी थी बेटा 2000, ये बेटा 1, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट और f 2014x अपॉन f 2015x इज ग्रेटर देन इक्वल 1। बेटा ये सैंडविच हो रहा है दो के बीच में, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो डेफिनेटली इनके बीच में आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट f 2014x अपॉन f 2015x इज इक्वल्स टू व्हाट? 1, विच इज योर सॉल्यूशन। ये बेटा हमारा सॉल्यूशन आ गया। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा देखो मुझे इस क्वेश्चन को डील करना, तुमने कहा अच्छा इसको, इसकी लिमिट फाइंड करनी, तुमने कहा अब एक बात बताओ बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मुझे एक बात बताना, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 कितना बेटा? तुमने कहा 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कितना? तुमने कहा 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.2 कितना? तुमने कहा -2। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है वो बेटा क्या होता है? बात सुनना बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो x से बराबर होगा या छोटा होगा? तुमने कहा यस, बराबर होगा या छोटा होगा। इक्वल कब होगा बेटा? तुमने कहा जब यहाँ इंटीग्रल होगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बाकी सारे केसेस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x-1 से ज्यादा होगा। तुमने कहा हाँ x-1 के बराबर हो सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। मैंने कहा बेटा x के ग्रेटेस्ट इंटीजर x-1 के बराबर नहीं हो सकता। मान लीजिए -2 रखा तो -2 -1 -1 -3 और -2 1.2, तो ये बेटा -2 हो गया, और ये बेटा -1.2 इससे ज़्यादा ही होगा। इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही। मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंपल सा थीम है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा x से छोटा या इक्वल और x-1 से बड़ा होगा। इक्वल कब होगा बेटा? जब ये इंटीग्रल वैल्यू देगा। तुमने कहा हाँ यार इंटीग्रल वैल्यू देगा तो हमारे पास ये बन जाएगा। तुमने कहा ठीक बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ बेटा, b/x ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ये बताओ किससे छोटा या बराबर? तुमने कहा ये b/x से तो छोटा या बराबर, और ग्रेटर देन किससे? तुमने कहा बेटा b/x-1 से ग्रेटर है। बस इतना मैंने कर दिया। अब बेटा मुझे x/a भी चाहिए, तो मैं क्या करूं? x/a से मल्टीप्लाई कर दूं, x/a b/x-1 और दिस इज ग्रेटर x/a और ग्रेटेस्ट इंटीजर b/x इज ग्रेटर देन इक्वल x/a इंटू b/x। बहुत आराम से बेटा, बच्चों जैसी बात है। तुमने अब बिल्कुल हम ध्यान सुनेंगे। अब बेटा लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। बेटा इसको यहाँ से ले आया तो b/a माइनस x/a। तुमने कहा बिल्कुल, और इट इज लेस देन, ये बेटा कितना हो गया? x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और x/a और ग्रेटेस्ट इंटीजर b/x इज लेस देन इक्वल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ये कितना बेटा b/a। बेटा मुझे इसकी वैल्यू चाहिए।
अगर मैं एक्सटेंडिंग टू जीरो रखता हूँ ये तो खत्म, तो ये b बाई ए इज ग्रेटर देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो और x बाई ए ग्रेटेस्ट इंटीजर b बाई एक्स और इट इज लेस देन इक्वल b बाई ए। तुमने कहा अच्छा b बाई से ग्रेटर b बाई ए से कम और इक्वलिटी, तो बेटा केवल एक ही केस बन सकता है, वो कौन सा बन रहा है, ये इक्वलिटी वाला। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ग्रेटेस्ट x बाई ए और ग्रेटेस्ट इंटीजर b बाई एक्स, ये जो वैल्यू है वो b बाई ए आ गई। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि b बाई ए से ग्रेटर और b बाई ए से लेस तो हो नहीं सकता, तो केवल एक ही केस बन रहा है। वो केस कौन सा बेटा, इक्वलिटी होल्ड हो रही है, तो हमारा काम हो जाएगा इक्वलिटी b बाई ए। ये हमारा आंसर आ गया। तो बेटा मैं सैंडविच थ्योरम का कैसे यूज हो रहा है ये मैंने आपको बताया। 2-4 एग्जाम्पल और बनाता हूँ जिससे और भी क्लियर होता है। बेटा मुझे इस क्वेश्चन को डील करना है। तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को डील करना, मैंने कहा वही बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर x किसके बीच में होता है। तुमने ग्रेटेस्ट इंटीजर x से इक्वल होता है और x माइनस 1 से बड़ा होता है, बहुत बढ़िया। और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x किसके बीच में होता है। तुमने कहा ये 2x से बड़ा होता है, इक्वल होता है या इक्वल होता है और 2x माइनस 1, बहुत आराम से बेटा तुमने कहा यस। और ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x, तुमने कहा इट इज इक्वल टू 3x और ग्रेटर देन 3x माइनस 1, बहुत बढ़िया। और ग्रेटेस्ट इंटीजर nx ऐसे चलता गया, nx तुमने कहा इट इज इक्वल्स टू nx और ग्रेटर देन nx माइनस 1। बेटा इन सबको ऐड कर दूँ तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर nx अपॉन ये बेटा इट इज लेस देन इक्वल। बेटा देखो x कॉमन ले लो बेटा, तुमने कहा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, बहुत बढ़िया। और इट इज लेस ग्रेटर देन, तुमने कहा बेटा x 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। और बेटा कितना एक कितनी बार n बार ऐड हुआ है, तुमने कहा यस। अब मैं पूरी इक्वेशन को n स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि मुझे n स्क्वायर पे भेजना है। तुमने कहा ठीक, n स्क्वायर से बेटा मैंने ये क्वेश्चन, अब लिमिट क्या है, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ भी लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, बहुत बढ़िया बेटा। और यहाँ भी लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, बहुत आराम से बेटा। बेटा ये तो मैंने fx मान लिया, ये मान लिया लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट fx, इसको मैंने मान लिया लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट fx। तुमने कहा अच्छा ये कोई भी फंक्शन मान लिया। बेटा मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैंने कहा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये मान लिया ये वैल्यू जो है इसको fx मानो। fx मानने से n पे कोई दिक्कत है तो बेटा मैं इसको एज इट इज ही रखता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर nx 2x एंड दिस प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर nx अपॉन n स्क्वायर। तुमने कहा इस बेटा यहाँ से देखो इट इज x हैज इट इज लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये कितना हो गया 1 प्लस 2 समेशन n, और समेशन n को क्या लिखते हैं बेटा n प्लस 1/2, n बाहर खींच लो तो n 1 प्लस 1/n और बाई 2 n स्क्वायर। तुमने कहा ये एक n स्क्वायर और ये n स्क्वायर कैंसिल हो गया। तुमने कहा यस। और यहाँ भी बेटा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तुमने कहा x एज इट इज, और ये भी बेटा n प्लस 1/2, तो एक n बाहर खींच लिया तो 1 प्लस 1/n अपॉन n स्क्वायर माइनस n बाई एन दैट इज 1/n। ये बेटा ये n स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब मेरी बात सुनना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह बात सुनना। ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये किसके बीच में आ रही है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, बात ध्यान सुनना बेटा, डैश प्लस nx अपॉन n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तुमने कहा यस। बेटा ये जो वैल्यू है ये किसके बीच में आ रही है, तुमने कहा बेटा ये x/2 से ज़्यादा, और ये बेटा कितना, तुमने कहा बेटा यहाँ इक्वलिटी नहीं थी, यहाँ ये भी x/2, क्योंकि 1/∞ 0 और बेटा ये यहाँ 2 और था, तो n की जगह इनफाइनाइट, बेटा 1/∞ 0 x/2, तो बेटा ये दोनों बीच में फिक्स हो गया। किसके बीच में, ये भी x/2 से ग्रेटर और ये x/2 से कम या इक्वल। इसका मतलब ये जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू किसके बराबर है, तुमने कहा ये वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ गई, x/2, विच इज योर सॉल्यूशन।
तुमने कहा अच्छा अच्छा, तो बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। तुमने कहा सर इसका ये तो बहुत ही थोड़ा सा ट्रिपिकल मेथड है। मैंने कहा बेटा ट्रिपिकल मेथड है, इसको अपन एक ऐसे भी देख सकते हैं, मेथड 2 बेटा। तुमने कहा क्या है मेथड? वैसे प्रॉपर तरीका इसका यही है, लेकिन हम शॉर्ट में देखना चाहे तो अपनी इच्छा से कोई वैल्यू सोच लो। तुमने कहा मैंने 1 सोच ली एक्स की वैल्यू। मैंने कहा ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 सोची, इंटीग्रल वैल्यू सोची, तो बेटा ये 1 ये 2, तो एक्स लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये कितना हो गया? तुमने कहा बेटा 1 + 2 + 3 अप टू बेटा कितना n अपॉन n स्क्वायर, और ये बेटा कितना हो गया? लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये हो गया n +1/2 n स्क्वायर। अब n स्क्वायर से बाहर खींचोगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और n स्क्वायर और 1 + 1/n अपॉन 2n स्क्वायर। बेटा ये कैंसिल हो गया, ये कितना बच गया? 1/2, और 1 को मैंने क्या रखा था? x, दैट इज x/2, विच इज योर सॉल्यूशन। तो आप इसको ऐसे डील करें या ऐसे डील करें, ऑब्जेक्टिव में आए तो ऐसे डील कर सकते हैं। x की जगह मान लीजिए 2 ऑप्शन मैच हो जाए, फिर x की जगह 1 रखा, उसकी जगह 2 रख के भी मैनेज कर लेना। बाकी प्रॉपर तरीका है ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो मेथड तो सैंडविच थ्योरम से ही डिस्कस होगा। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। बेटा देखो मुझे इस क्वेश्चन को डील करना, तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को डील करना, मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो बेटा सिंपल सा, बहुत आराम से, अब बेटा देखो मुझे इस क्वेश्चन को डील करना, तुमने कहा अच्छा। अब इस क्वेश्चन को डील करने का सिंपल सा तरीका बेटा, तुमने कहा बेटा एक वही तरीका बेटा, क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1² x जो है वो किसके बराबर? बेटा तुमने कहा 1² x के बराबर या इक्वल, इक्वल या लेस, तुमने कहा अच्छा। और ये किससे ग्रेटर? तुमने कहा 1² x -1 से ग्रेटर, तुमने कहा अच्छा। और बेटा 2² x, तुमने कहा बेटा ये 2² x से लेस और ये ग्रेटर। अब 3² x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तुमने कहा बेटा ये 3² x और ये 3² x -1 से ग्रेटर, और इस तरह चलता गया बेटा। और ये n² x, इट इज n² x और इट इज n² x -1। इन सबको ऐड करूं तो बेटा ये कितना दिख रहा? 1² x + 2² x + 3² x। कहाँ तक बेटा? तुमने कहा ये दिस n² x, इट इज लेस देन इक्वल, इन सबको ऐड करें बेटा, 1², 2², 3², n² x, और ये कितना बेटा? तुमने कहा 1², 2², n² x माइनस एक कितनी बार? n बार। अब बेटा इट इज लेस देन, इसको n³ से डिवाइड करो, इसको भी n³ से डिवाइड करूं, इसको भी n³ से डिवाइड करूं, और इसको भी n³ से डिवाइड करूं, और बेटा मैं लिमिट अप्लाई कर दूं, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये भी लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, आराम से बेटा, और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। बिल्कुल पुराने क्वेश्चन जैसा ही है, कोई बहुत ज़्यादा टास्क नहीं। बेटा ये कितना? 1², 2², 3² n, तो बेटा ये आ गया मेरे पास लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये आ गया n + 1 2n + 1/6 इंटू n³ और इंटू x तो है माइनस, और बेटा ये कितना? n³ 1/n², ये मेरे पास आ गया, तुमने कहा यस। और ये बेटा कितना? इट इज लेस देन लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये कितना बेटा? 1² x 2² x n² x अपॉन n³, और इट इज लेस देन लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और बेटा ये कितना? n + 1 2n + 1/6 और n³ तो है, और x भी साथ में। अब बेटा देखो मेरी बात सुनना, ये हमारे पास आ चुका। अब देखो बेटा मुझको इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसमें से एक n इससे खींचो, एक इस n इससे खींचो, एक n इससे खींचो, ये n³ हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 2, और यहाँ 6, और ये x है ये। इसका मतलब बेटा ये हमारे पास क्या बन गया? यहाँ से मैं ले जाऊँ तो ये लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर 1² x +
2 स्क्वायर एक्स प्लस डस एन स्क्वायर एक्स, ये अपॉन एन क्यूब, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये क्या बना बेटा, तुमने कहा बेटा यहाँ से देखो, एक एन यहाँ से खींचो, एक एन यहाँ से खींचो, तो 2/6 दैट इज 1/3, इट इज x/3। और ये भी बेटा किसके ग्रेटर देन x/3, और यहाँ पे बेटा ये 1/n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट करोगे तो 1/∞ 0, और यहाँ x/3 बच गया। अच्छा बेटा ये किसके बीच में सैंडविच हो रहा है, तुमने कहा x/3 में, इसका मतलब बेटा ये हमारा आंसर कितना हो गया, x/3। तुमने कहा ये, अब तुमने कहा सर इसका कोई अल्टरनेट अप्रोच, मैंने कहा वही बेटा सिंपल सा वही तरीका अल्टरनेट वाला। तुमने कहा कौन सा, तो मैंने बेटा मेथड 2। आप पूरी इक्वेशन में x की जगह 1 रख दें बेटा। तुमने कहा x की जगह 1 रखा तो ये क्या आ गया, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। बच्चों जैसी बात, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कहाँ तक, n स्क्वायर तक, अपॉन n क्यूब। और बेटा ये कितना, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये कितना, तुमने कहा n+1 2n+1/6 और n क्यूब तो था ही। तुमने कहा बेटा इसमें से n कॉमन ले लो, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और n कॉमन ले, एक यहाँ से n कॉमन लिया, एक यहाँ से, तो यहाँ बचा 1+1/n, और एक n यहाँ से कॉमन लिया तो ये बचा 2+1/n, और अपॉन 6n क्यूब। तुमने कहा ये बेटा ये n क्यूब चला गया, तो यहाँ क्या बचा बेटा, तुमने कहा बेटा ये 2/6 दैट इज 1/3, और 1 को क्या माना था मैंने, x, दैट इज x/3 इज योर आंसर। तुम चाहो तो शॉर्ट से इस तरह से बना लो, बाकी प्रॉपर तरीका तो क्वेश्चन सॉल्व करने का ये है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, आराम से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। बेटा मुझे इस क्वेश्चन को डील करना, तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन, बेटा एक प्रॉपर्टी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई को आप लिख सकते हैं बेटा, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई को बाहर खींच सकते हैं। तुमने कहा अच्छा आई को बाहर खींच सकते हैं, मैंने कहा तो बेटा मैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये कितना हो गया बेटा, तुमने कहा 1 स्क्वायर x, 1 स्क्वायर बाहर आ गया, 2 स्क्वायर x प्लस 3 स्क्वायर x, और कहाँ तक n स्क्वायर x अपॉन n क्यूब। तुमने कहा यस, और बेटा यहाँ पे ये इंटीग्रल है तो बाहर आ गया, तो ये प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कहाँ तक n स्क्वायर अपॉन n क्यूब तो है। तुमने कहा हाँ यार ये तो है ही, ये क्वेश्चन तो पिछला ही वैसा ही बन गया, तुमने हाँ पिछला ही बन गया। इसका आंसर क्या आया था बेटा, तुमने कहा x/3 प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहाँ से बेटा कितना n+1 2n+1/6 n क्यूब। तो बेटा अभी भी इसको सॉल्व किया था तो ये हमारे पास x/3 प्लस 1/3 आ गया, दैट इज x प्लस 1/3 इज योर आंसर। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तुमने कहा अच्छा इसको, बेटा मैं इसको वैसे तो डायरेक्ट भी बना सकता हूँ सम करके और ऐड करके, और मैं इसको सैंडविच थ्योरम से बनाना चाहता हूँ। तुमने बेटा मैं किसको ऐसे कह सकता हूँ, n/n² प्लस 1, तुम है ना n/n² प्लस 1 से छोटे या बराबर होंगे। तुमने कहा यस, और तुम जो है बेटा वो n/ यहाँ से n² प्लस n इससे तो बड़े होंगे। तुमने कहा हाँ यार ये n² प्लस n से तो बड़े होंगे। मैंने बिल्कुल बेटा n और n² प्लस n से। अब बेटा मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए, मेरे को चाहिए n/n² प्लस 2। तो मैंने कहा बेटा n/n² प्लस 2 तुम n/n² प्लस 1 से तो छोटे होंगे, लेकिन तुम n/n² प्लस n से तो डेफिनेटली बड़े होंगे। इस तरह चलता गया बेटा, और यहां पे क्या बेटा n/n² प्लस n, ये इससे तो छोटा है लेकिन इसके बराबर हो गया। अब बेटा इन दो सबको ऐड किया तो मेरे पास क्या आया बेटा, n/n² प्लस 1 प्लस n/n² प्लस 2 प्लस n/n² प्लस 3 चलता गया, प्लस n/n² प्लस
n। ये किससे बेटा, किसके बीच में मान लो, इन सबको बेटा तो अपन कहें n लेस देन इक्वल, इन सबको ऐड किया तो बेटा ये किसके बराबर, n अपॉन n n n n स्क्वायर प्लस 1 तो है, तुमने कहा यस। और ये किसके बराबर बेटा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक, n तक। अच्छा अच्छा, और ये कितना बेटा, ये भी n तो था ही, और ये कितना बेटा 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक, n तक, और कहाँ तक, n स्क्वायर प्लस n तक। बच्चों जैसी बात है, बट बेटा मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए। लिमिट क्या है, तुमने कहा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, कोई टेंशन नहीं बेटा। तुमने कहा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। बेटा एक बात बताओ मुझे, ये वैल्यू कितनी, n, तुमने कहा हाँ, तो मैं इसको ऐसे कह दूं बेटा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये बेटा n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 चलता गया, प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n, इसकी वैल्यू चाहिए। मैंने कहा हाँ बेटा, यहाँ से बेटा n एक एक कितनी बार है, n बार है, तो ये n स्क्वायर, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ से n स्क्वायर बाहर खींचो तो 1 प्लस 1 बाई n, ये n स्क्वायर और ये n स्क्वायर गया, यहाँ से भी बेटा वही n स्क्वायर, और ये कितना बेटा अपॉन n स्क्वायर, यहाँ से बाहर खींचा तो 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, ये कट गया बेटा। तो बेटा इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये वैल्यू किसके बिटवीन आ गई बेटा, तुमने कहा बेटा ये वैल्यू आ गई 1 के बिटवीन, तो इसका मतलब इट इज बिटवीन ये 1 और ये बेटा वही वाला है, और ये लेस देन इक्वल 1, मतलब ये सैंडविच हो गई 1 के बीच में। इसका मतलब ये बेटा इसकी वैल्यू क्या है, 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा देखो ये क्वेश्चन में तुम चाहते सर क्यों सर इतना सारी रामायण की, इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, n कॉमन लेते हैं और n कॉमन लेते हैं और फिर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ऐसे कर लेते हैं। मैंने कहा बेटा ये चेंज हो रहा है, अगर ये चेंज नहीं होता तो अगर n स्क्वायर प्लस n या n स्क्वायर प्लस 1 अकेला रहता तो मैं डायरेक्ट भी बना सकता था, लेकिन क्योंकि इसमें चेंजेस है इसलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। एक और एग्जांपल लेता हूँ, इससे और थोड़ा सा क्लियर होगा। अब बेटा देखो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तुमने कहा इसको सॉल्व करना है, मैंने कहा बेटा मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस n4। तुम जो है वो 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस n4 के तो बराबर हो या लेस हो, और तुम 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस n4 से ग्रेटर हो, क्योंकि बेटा यहाँ पे प्लस n किया है, यहाँ 1 किया है, तो डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा। तुमने कहा अब मैंने कहा बेटा 2 क्यूब अपॉन 2 प्लस n4, तुम लेस हो किसके, तुमने कहा 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस n4 की, और तुम ग्रेटर हो 2 क्यूब अपॉन n प्लस n4 के। तुमने कहा इस तरह चलता गया बेटा, तो अपन मैंने कहा n क्यूब अपॉन n प्लस n4, तुम बराबर हो n क्यूब अपॉन n प्लस n4 के, और इट इज लेस देन n क्यूब अपॉन 1 प्लस n4 के। बेटा मैंने इसको ऐड कर दिया, तुमने कहा अच्छा इसको l मान लो, इसको लिमिट l मान लो, तुमने कहा अच्छा या कैपिटल L मान लो, ये है मुझे इसी की वैल्यू फाइंड कर। बेटा इसको ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया, तुमने कहा बेटा 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस n4 प्लस 2 क्यूब अपॉन 2 प्लस n4, इस तरह चलता गया n क्यूब अपॉन n प्लस n4। ये किससे कम, तुमने कहा ये बेटा ये इनका 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस ऐसे n क्यूब अपॉन n प्लस n4, और ये बेटा किससे, तुमने कहा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब कहाँ तक, n क्यूब तक अपॉन 1 प्लस n4। बेटा ये मैंने ऐसे कर दिया। अब मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ भी लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहाँ भी लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। मस्त हो गया, मेरी बात सुनना। ये तो कितना हो गया बेटा l, तुमने इसको तो l मान रखा, मुझे इसी की वैल्यू चाहिए ग्रेटर ये, और बेटा ये कितना, तुमने कहा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n4, और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट।
तुमने कहा अच्छा, ये भी बेटा कितना, यही n+1/2 का होल 4 अपॉन n+n4 और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। बेटा ये मेरे पास आ गया। अब देखो मैं इसको ऐसे सॉल्व करना चाहता हूं। मैंने कहा l, तुम इसमें से ये बेटा कितना होगा, n4 1+1 अपॉन n का होल स्क्वायर अपॉन 4n4, n4 बाहर लिया तो 1 अपॉन n³ प्लस 1, ये n4 लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। और ये कितना बेटा, तुमने कहा ये n4 1+1 अपॉन n का होल स्क्वायर अपॉन 4 और n4 बाहर लिया और 1/n4 प्लस 1। बेटा ये n4 चला गया। अब लिमिट अप्लाई करो तो बेटा ये सैंडविच हो रही है किसके बीच में, 1/4 और 1/4 के बीच में। इसका मतलब बेटा ये वैल्यू किसकी बराबर है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/4, दैट इज l इक्वल 1/4। ये हमारा आंसर आ गया। तुमने कहा वाह बच्चों जैसी बात है। तो बेटा इसमें आपको कभी कभी क्या होता है, इस टाइप की सैंडविच थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी, मैंने कहा जनरल रूल होता है, सिंपल रूल होता है तो अपन सीरीज वगैरह से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई मान लीजिए एग्जैक्ट नहीं कोई सीरीज बन रही है तो हम एज्यूम्शन इस तरह मान लेके और सैंडविच का थ्योरम का यूज करके भी उसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। थोड़ा सा अपन नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं लेबनीज थ्योरम और फिर अपन इस चैप्टर को खत्म करते हैं और फिर इस पे बेस्ड एडवांस प्रॉब्लम जो है जेईई मेन में प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। बेटा लेबनीज थ्योरम, तुमने कहा अच्छा बेटा लेबनीज थ्योरम है क्या चीज, इसको समझते हैं बेटा। बेसिकली ये जो लेबनीज थ्योरम होती है बेटा, ये इंटीग्रल में डिफरेंशियल कैसे करते हैं। मान लीजिए बेटा जैसे ये देखो, ये कोई फंक्शन है fx, तुमने कहा अच्छा fx है और ये बेटा फंक्शन में ये phi-x है और ये psi-x है और ये g t dt, ये बेटा। अब इसको इंटीग्रल करेंगे तो बेटा ये फंक्शन किसका आएगा, x का फंक्शन आएगा। तुमने कहा क्योंकि लिमिट किस फॉर्म में दे रखी है, x की। तो लेबनीज कहता है अगर मुझे इसका डिफरेंशियल करना है तो मेरे पास ये तरीका f' इक्वल कितना, ये जो t की जगह ये psi-x रखिए, g psi-x, ये t की जगह रख के और फिर इसका डिफरेंशियल कर दीजिए psi-x माइनस डेफिनेट इंटीग्रल में बेटा जैसे लिमिट अप्लाई करते हैं t की जगह क्या रखो बेटा, तुमने कहा phi-x और फिर इसका डिफरेंशियल कर दो बेटा phi-x। ये लेबनीज कहता है। तुमने कहा अच्छा ये लेबनीज कहता है, मैंने कहा हाँ बेटा। जैसे मान लीजिए fx इक्वल ये आया x² to x³ साइन ऑफ t dt। बेटा मुझे इसका डिफरेंशियल करना है। तुमने कहा बेटा f'(x) ये कितना, आप साइन, क्योंकि डिफरेंशियल करना तो इंटीग्रल तो हटना ही है, साइन और t की जगह x³ कर दीजिए और d/dx ऑफ x³ माइनस अब t की जगह x² कर दिए साइन x² और d/dx ऑफ x²। तुमने कहा अच्छा बेटा इसका डिफरेंशियल क्या हो गया, तुमने कहा x³ तो 3x² साइन x³ माइनस x का डिफरेंशियल 2x साइन x²। दिस इज योर डिफरेंशियल ऑफ fx। तुमने कहा अच्छा, आराम से हम डील कर सकते हैं। मान लीजिए बेटा आपके पास fx ऐसा हो, हमारे पास हो e⁻x और 10x t² dt, ये बेटा कोई फंक्शन है, मुझे इसका डिफरेंशियल करना है f'(x). कोई टेंशन नहीं, t की जगह 10x रखो तो 10x का होल स्क्वायर, t की जगह मैंने 10x रखा तो 10x का होल स्क्वायर और 10x का डिफरेंशियल बेटा, 10x का डिफरेंशियल कितना sec² माइनस फिर t की जगह e⁻x का होल स्क्वायर इंटू फिर e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x। ये हमारा डिफरेंशियल हो गया। ये लेबनीज ये कहता है कि डिफरेंशियल किसी इंटीग्रल में इस तरह का कोई फंक्शन दे रखा हो तो डिफरेंशियल कैसे करते हैं वो हमारे को
हम पता कर सकते हैं। अब बेटा इस लेबनीज थ्योरम का यूज़ करके मैं कुछ लिमिट फाइंड करूंगा, कुछ एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल कराता हूं जिससे आपका विजन एकदम क्लियर हो जाए। अब बेटा देखो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखो लिमिट में फंक्शन, ये जो लिमिट दे रखी है ये डेफिनेट इंटीग्रल में फंक्शन दे रखा है बेटा, तुमने कहा yes। अब बेटा मैंने x की जगह π/4 रखा, तो x की जगह π/4 रखा तो sec π/4 की वैल्यू कितनी, तुमने कहा बेटा sec π/4 की वैल्यू √2 का स्क्वायर 2, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल की एक जैसी है तो ये 0 हो गया, और यहाँ π/4 रखा तो बेटा ये भी 0 हो गया, दैट मीन्स ये 0/0 फॉर्म हो गया। बेटा अब ये 0/0 फॉर्म हो गया तो हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, तुमने अब बिल्कुल कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 आराम से बेटा। अब बेटा मैंने क्या कहा, f ऑफ sec स्क्वायर x, t की जगह sec स्क्वायर x इनटू फिर sec स्क्वायर का x का डिफरेंशियल 2 sec x, sec स्क्वायर का 2 sec x, और sec x का डिफरेंशियल क्या बेटा, sec x tan x, बहुत बढ़िया बेटा, अपॉन माइनस f की जगह 2 माइनस f2, और 2 का डिफरेंशियल कितना 0, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, और x स्क्वायर का डिफरेंशियल बेटा कितना 2x, तुमने कहा यस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4, ये कितना बेटा f sec π/4 √2, तो √2 का स्क्वायर 2, और इंटू 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया बेटा, इंटू sec x sec स्क्वायर x दैट इज sec π/4 दैट इज 2, इंटू 10 π/4 दैट इज 1, अपॉन x कितना है π/4, तुमने कहा यस। तो बेटा हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आ गया, 8/π f ऑफ 2 इज योर सॉल्यूशन। बेटा ये हमारा लिमिट आ गया। तो बच्चों जैसी बात है, लेबनीज थ्योरम को यूज करके हम लिमिट फाइंड कर सकते हैं। और बेटा एक इसको बात करें तो बेटा यहाँ से देखो लोअर लिमिट x की जगह 0 और अपर लिमिट ये भी 0, 0/0, 0 और 0 तो 0, ये तो 0/0 फॉर्म हो गई तुमने, हाँ ये तो 0/0 फॉर्म हो गई। और बेटा तुम्हें पता है जब 0/0 फॉर्म है तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैंने कहा बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, बेटा ये कितना, तुमने कहा x का डिफरेंशियल 1, और ये बेटा कितना cos ऑफ x स्क्वायर, और x का डिफरेंशियल बेटा कितना, x का डिफरेंशियल कितना, तुमने कहा 1, अपॉन ये कितना बेटा 3x स्क्वायर माइनस 6, तुमने कहा यस। अब बेटा देखो मेरी बात सुनना, तुमने कहा यस, हम ध्यान से सुनेंगे। अब इसको कैसे डील करूं बेटा, तुमने कहा यस इसको डील करना है, मैंने कहा हाँ बेटा x की जगह यहां मैं 6x स्क्वायर कर देता हूं ताकि थोड़ा सा और अच्छे से बन जाए बेटा। तुमने कहा अच्छा 6x स्क्वायर है तो ये कितना हो गया बेटा, तुमने कहा 12x। अब x की जगह बेटा मैंने 0 रखा, बेटा x की जगह 0 रखा तो 1 माइनस cos 0 1, 1 माइनस 1 0, और तुमने हाँ 1 माइनस 0 और x की जगह 0/0, ओके। फिर एक बार और डिफरेंशियल कर देता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये 0/0 फॉर्म हो रहा है, तुमने कहा 0/0 फॉर्म हो रहा है। तो बेटा जब तक कोई लिमिट एक वैल्यू ना फाइंड हो जाए तब तक डिफरेंशियल करते जाओ। तो 1 का डिफरेंशियल कितना, तुमने कहा बेटा 1 का डिफरेंशियल, मैंने कहा तो 1 का डिफरेंशियल 0 और कॉस का साइन x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना, तुमने कहा 2x, अपॉन ये बेटा कितना, तुमने कहा 6x माइनस 12, तुमने कहा यस। अब बेटा देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर मैं x की जगह 0 रखूं तो ये साइन 0 कितना बेटा, तुमने कहा 0, अपॉन 6 इंटू 0 माइनस 12 दैट इज 0, ये हमारा आंसर आ गया 0। डिफरेंशियल तब तक करते हैं जब तक कि कोई लिमिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कोई लिमिट हमें फाइंड नहीं आ जाती है। तो बेटा ये हमारा आंसर आ गया, द आंसर इज 0। बच्चों जैसी बात है, हम आराम से डील कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेट इंटीग्रल में अगर कोई फंक्शन दे रखा हो x का और फिर उसके डिफरेंशियल कैसे करते हैं तो वो लेबनीज थ्योरम के मेथड से करते हैं। ठीक है बेटा, आगे हम जब डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस करेंगे तो इस पर और बहुत सारे एग्जाम्पल लेके हम सॉल्व करेंगे। डन, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन है छोटा सा, उसको डिस्कस करते हैं और इस लिमिट को हम खत्म करते हैं। बेटा देखो मुझे इस क्वेश्चन को डील करना है, उसने कहा a1 1 है, an ये वाला फॉर्म में, इसकी लिमिट फाइंड करनी है। अच्छा देखो मेरी बात ध्यान सुनना, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट pn कितना बेटा, तुमने कहा इसको बेटा ये pn है बेटा, मैंने कहा देखो मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ pn। अब मैंने कहा बेटा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट
Pn की जगह रखा बेटा मैंने, ये रखा, एलसीएम लिया तो कितना है a1 + 1 अपॉन a1 और a2 + 1 अपॉन a2 और नेक्स्ट बेटा a3 + 1 अपॉन a3 चलता गया बेटा, और an + 1 अपॉन an। तुमने कहा अच्छा बेटा ये क्वेश्चन ये हमारे पास बना। अब देखो बेटा मेरे पास ये फॉर्म दे रहा है an इक्वल कितना है बेटा, तुमने कहा n an-1 + 1। बहुत बढ़िया बेटा। अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। मैंने कहा बेटा a2 कितना, तुमने कहा 2 × a1 + 1। बहुत बढ़िया। a3 कितना, तुमने कहा 3a2 + 1। बहुत बढ़िया। और an कितना, तुमने कहा an-1 + 1। अच्छा ये बात है। तुमने तो an + 1 कितना, तुमने कहा बेटा ये पहले an की बात करें, और मैंने कहा an + 1 कितना, तुमने कहा n + 1 और an + 1। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। तुमने कहा हाँ यार ये तो हमें समझ में आ रहा है। तो बेटा मैंने कहा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तुमने कहा यस। a1 + 1 को मैं क्या कह सकता हूं, तुमने कहा बेटा इसको लिख दो a2/2। a1 है बेटा ये, तुमने कहा यस। अच्छा a2 + 1 को क्या लिखूं बेटा, तुमने कहा a3/3 इंटू a2 अपॉन में a2 था ही, और a3 + 1 को a4/4 a3। इस तरह चलता गया बेटा। और an + 1 को तुमने कहा बेटा an + 1 अपॉन n + 1 इंटू an। अच्छा बेटा देखो ये a2 इससे जा रहा है, ये a3 इससे जा रहा है, तो इस तरह कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ ये बच रहा है तो ये यहाँ बचेगा। तो बेटा a1 तो 1 है, तुमने कहा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और बचा क्या बेटा, तुमने कहा बेटा ये an + 1 अपॉन ये 2 3 4 कहाँ तक n + 1 तक। अच्छा n + 1 तक। तो मैं इसको बेटा ऐसे कह दूं, ये इस तरह से कह दूं an + 1 अपॉन फैक्टोरियल n + 1, बच्चे जैसी बात। ये मेरे पास आ गया। अब तुमने कहा अच्छा ये आ गया, मैंने कहा हाँ बेटा। अब सुनना मेरी ध्यान से, अब मुझे तो अभी तक लिमिट फाइंड हो नहीं पा रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं इसको an + 1 को ऐसे कह दूं n + 1 इंटू an + 1 अपॉन n + 1 और फैक्टोरियल n बेटा। तुमने कहा ये n + 1, ये n गया बेटा। तो हमारे पास ये बचा बेटा 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस an अपॉन फैक्टोरियल n, ये बन गया बेटा। और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। तुमने कहा बेटा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। बात सुनते जाना बेटा। तुमने कहा यस। अब बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब देखो बेटा 1 अपॉन फैक्टोरियल n तो है, प्लस an को क्या लिखूंगा बेटा, तुमने कहा n और कितना बेटा, तुमने कहा n इंटू an - 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n को मैंने लिखा n फैक्टोरियल n - 1। बहुत बढ़िया बेटा, ये n से n चला गया। तो बेटा हमारे पास ये बच क्या रहा है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये बचा 1 अपॉन फैक्टोरियल n, फिर बचा 1 अपॉन फैक्टोरियल n - 1 प्लस an - 1 अपॉन फैक्टोरियल n - 1। बहुत बढ़िया बेटा, ये बन गया। इस तरह चलता गया बेटा। ये जाता जाएगा तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये बेटा 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n - 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n - 2। बेटा यहाँ चलता चलता लास्ट में 1 अपॉन फैक्टोरियल n - 1 और बेटा प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n - n। ऐसा कुछ बनेगा क्या? तुमने हाँ यार ऐसा कुछ बनने वाला। देखो कम होता जा रहा है बेटा। तुमने कहा यस कम होता जा रहा है। तो ये हमारे पास ये अगर इन्फाइनाइट तक जा रहा है बेटा, तो ये इन्फाइनाइट तक है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ये कितना बेटा, ये कितना 1 अपॉन फैक्टोरियल n - n 0 फैक्टर, ये 1 हो गया, प्लस ये n - n 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। इस तरह जा रहा है बेटा 1 अपॉन फैक्टोरियल n - 1 और प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। कहाँ तक जा रहा है? ये इन्फाइनिट तक जा रहा है। अच्छा यार ये किसी की सीरीज होती है क्या?
मैंने कहा यार ये सीरीज किसी की है, मैंने कहा सीरीज, मैंने कहा हाँ बेटा सीरीज। तो मैंने कहा बेटा e की पावर x की सीरीज क्या होती है, ध्यान से सुनना, e की पावर x की सीरीज में देखना चाह रहा हूँ, उससे मुझे थोड़ा सा, तुमने कहा 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टर 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टर 2 ऐसे चलता जाएगा। तो e की पावर 1 की सीरीज क्या, 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टर 1 अपॉन फैक्टर 2 1 अपॉन फैक्टर 3 इस तरह चलता जाएगा, 1 अपॉन फैक्टर n कहाँ तक, इन्फाइनिट तक जाएगा। अच्छा इसका मतलब ये वही तो है बेटा, ये सीरीज इन n टेंडिंग टू इन्फाइनिट है तो इन्फाइनिट तक जा रहा। मैंने कहा हाँ बेटा ये इन्फाइनिट तक जा रहा। इसका मतलब बेटा, हम बात सुनना मेरी ध्यान से, इसका मतलब ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है बेटा, ये वैल्यू किसकी है, e है। इसका मतलब मेरे पास जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनिट, जो मुझसे उसने कहा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनिट pn कितना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट pn कितना, तुमने कहा ये मेरे पास e आ गया। ये बेटा सीरीज है जो e की पावर 1 की सीरीज है। तुमने कहा अच्छा अच्छा, बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं।